Good day to all. Let's begin part 7th of chapter 4th titled In the Kingdom of Fools. पिछले पार्ट के लास्ट सेंटेंस से जुड़ाव बनाते हुए आइए कमेंट्स करते हैं पार्ट 7th। अगर समय कम रहा क्योंकि हम माइन्यूटली इस कंटेंट को कर रहे हैं तो मैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस करूंगा। लेट्स बिगिन। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? वह गुरु से पूछने लगा, वह कौन? राजा। तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चॉज हिम बिकॉज वी नीडिड अ फैट मैन फॉर द स्टैक। हमने उसे चुना था, उसे किसे? डिसिपल को, चेले को, क्योंकि हमें इस फंदे के लिए एक भारी भरकम, एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बतलाया था, ASKED यह आस्क्ड नहीं होता, यह आस्क्ड कहलाता है। ED जो साउंड है वह प्रोनाउंसिएशन में ट साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आस्क्ड। इसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? आस्क्ड। नेक्स्ट आइए 7th पार्ट को कमेंट्स करते हैं। You should not ask me such questions. तुम्हें मेरे से यह सवाल नहीं पूछने चाहिए। Put me to death first, replied the Guru. गुरु उत्तर देने लगा, मुझे पहले मौत के घाट उतारो। Why? There is some mystery here. क्यों? यहाँ कुछ रहस्य है। मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है? रहस्य। मिस्ट्री, रहस्य। As a wise man, you must make me understand. एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। यहाँ मॉडल में से मस्ट मॉडल का प्रयोग किया गया है। मस्ट किसको शो करता है? नेसेसिटी को। यह अपने सेंटेंस, अपने वर्ड्स में आप इसको कॉपी पर राइट कर सकते हो। जैसे घी इज मस्ट फॉर हेल्थ। एक तो यह ऑक्सिलरी के साथ यूज हुआ है और एक तरह से यह मॉडल के रूप में यूज हुआ है इस वाक्य में। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पैरा देखिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? आस्क्ड द गुरु। गुरु पूछने लगा, अगर मैं तुम्हें बतलाऊं, इफ आई टेल यू, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ? क्या तुम मुझे मौत की सजा देने का वचन भरोगे, वायदा करोगे? द किंग गैव हिम हिज सोलन वर्ड्स। राजा ने अपने वचन वाले शब्द उसे दे दिए, वचन भर दिए। सोलन वर्ड
अपने वचन देना। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। गुरु राजा को एक तरफ ले गया, उसके नौकरों के कानों में ये बात ना पड़े। ईयरशॉट, ईयरशॉट क्या है? और डिस्टेंस फ्रॉम विच साउंड इज स्टिल ऑडिबल, एक दूरी जहाँ से आवाज़ ऑडिबल हो, अब भी ऑडिबल हो। एंड विस्पर टू हिम, जैसे कि आवाज़ ऑडिबल का मीनिंग क्या है? साउंड इज ऑडिबल, स्टिल ऑडिबल, कानाफूसी करना, विस्पर्ड करना, कानों में धीरे धीरे बोलना, ताकि नौकर भी उसको हल्का सा सुन सकें। टुक हिम असाइड, एक तरफ ले गया। गुरु राजा को, नौकरों को ताकि सुनाई ना दे, नौकरों से दूर एक तरफ ले गया और उसके कान में कहने लगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, हमारे में से दोनों के दोनों ठीक अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम पूरे संसार में घूम चुके हैं, सारे संसार में हमने भ्रमण किया है, लेकिन हमने इस तरह के शहर या तुम्हारे जैसे राजा को कभी नहीं देखा है। तुम्हारे जैसा राजा और ऐसा शहर हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं नहीं मिला है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। यह फांसी, यह फंदा भगवान ईश्वर के न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, इट हैड नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। यह नया स्टेक है, यह नया फंदा है, इस पर कभी भी किसी अपराधी को नहीं लटकाया गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। जो भी इस फंदे पर पहले मरता है वह दूसरे जन्म में, रिबॉर्न पुनर्जन्म जब होगा तो इस देश का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और जो दूसरे नंबर पर मीन्स राजा के बाद जो मरेगा वह इस राज्य का, इस देश का भावी मंत्री होगा। We are sick of our ascetic life। हम हमारे इस सन्यासी जीवन से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। एसेटिक, सन्यासी जीवन। डियर स्टूडेंट, आप एक बात और नोट कर सकते हो, मैं पिछले सेंटेंस में बताना भूल गया था, जहाँ भी एस और सी यूज हो वहाँ से साउंड ही कहलाएगी। ए एस सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने मार्क किया था, एसेटिक, सन्यासी जीवन। एस के साथ सी लगा है तो से ही कहलाएगा। इट वुड बी नाइस टू इंजॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड द मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल। हम अपने आप को राजा और मंत्री के लिए, मंत्री के रूप में एक पल के लिए इंजॉय करना कितना अच्छा होगा हमारे लिए। एक मंत्री बने, एक राजा बने, एक पल के लिए हम अपने आप को ऐसा इंजॉय करना चाहेंगे। इट वुड बी नाइस टू इंजॉय, यह आनंद लेना कितना अच्छा रहेगा, एक राजा बने और एक मंत्री बने। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब अपने वचन याद करो महाराज, हमें मौत देनी है, हमें मौत के घाट उतारना है, मुझे पहले याद रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट।
राजा अब गहन विचार में डूब गया था। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वह ही कौन? राजा। वह अगले जीवन में, अगले लाइफ के राउंड में, अगले जीवन चक्कर में किसी दूसरे व्यक्ति को राज्य नहीं देना चाहता था, दूसरे व्यक्ति को राज्य देकर खोना नहीं चाहता था। यहाँ देखिए, डिड नॉट वांट, नेगेटिव सेंटेंस में यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड के साथ नॉट लगा है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस है। और वर्ब डिड जहाँ पर आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में। ही नीडेड टाइम, उसे समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इसलिए उसने अगले दिन तक एग्जीक्यूशन को, फांसी को स्थगित करने का आदेश दे दिया और अपने मंत्री से सीक्रेट में, गुप्त रूप से बातचीत की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स एंड वी विल रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। अगले जीवन में दूसरों को राज्य करने देना हमारे लिए सही नहीं है। आओ हम खुद ही फंदे पर लटक जाएं, फंदे पर झूल जाएं। हम राजा और मंत्री के रूप में फिर से जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड। सन्यासी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते। डो नॉट टेल लाइज, ही सेड, वह राजा कहने लगा और मंत्री उसकी बात से सहमत हो गया। एग्रीड, सहमत होना। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। इसलिए राजा ने जल्लादों को बतलाया, हम आज रात अपराधियों को तुम्हारे पास भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first. जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे पहले मारोगे। Then do the same to the second man. फिर उसी तरह से दूसरे व्यक्ति को मारना है। Those are my orders. वह मेरे आदेश हैं। Don't make any mistake. कोई भी गलती मत करना। That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और उसका मंत्री गुप्त रूप से जेल में गए। गुरु और उसके चेले को छोड़ दिया। उन दोनों के रूप में अपना भेष बदला, उनकी ड्रेसेज वगैरह पहन ली होगी और अपने वफादार नौकरों के सामने इस रूप से व्यवस्थित किया। were taken to stake and promptly executed. उन्हें फंदे पर ले जाया गया और अपने आप को एग्जीक्यूट करने का, अपनी ही फांसी देने का इशारा कर दिया। प्रॉम्प्टली मीन्स सिग्नल देना, इशारा करना। यह देखिए,
यह दोनों व्यक्ति और ये दोनों व्यक्ति, राजा और उसका मंत्री, दोनों व्यक्तियों को तो छोड़ दिया। इन दोनों व्यक्तियों को, यह गुरु और उसका चेला जो रिलीज हो गए हैं, और जो प्रिजन में है वो किंग और उसका मिनिस्टर, मंत्री, राजा और उसका मंत्री, अपनी ही मौत का बंदोबस्त इन दोनों ने कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब उनके शरीरों को, डेड बॉडीज बन गए, वो फांसी पर उन्हें उन्हीं के आदेश अनुसार लटका दिया गया था। जब उनके शरीर कौवों को और गिद्धों को, वल्चर्स क्या है, गिद्ध, उनके सामने फेंकने के लिए लाया गया, द पीपल पैनिक्ड, लोग शोकाकुल हो गए, लोगों की चीख निकल गई। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने राजा और मंत्री के मरे हुए जिस्मों को, शरीरों को अपने सामने देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, शहर उलझन में पड़ गया था। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारी रात उन्होंने दुख अभिव्यक्त किया, मॉर्न टू एक्सप्रेस ग्रीफ। To express, EXPRESS, grief, GRIEF, दुख व्यक्त करना, मॉर्न करना। सारी रात उन्होंने दुख व्यक्त किया, राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कस किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, एंड गॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। कुछ लोग अचानक ही गुरु और शिष्य के बारे में विचार करने लगे। उन्हें पकड़ लिया गया जैसे ही वो बिना जानकारी के, बिना किसी के नोटिस किए उस नगर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन, किसी व्यक्ति ने कहा, हमें एक राजा और मंत्री की जरूरत है। अदर्स एग्रीड, दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने राजा और चेले से अपना मंत्री और अपना राजा बनाने के लिए प्रार्थना की। बैग से बैग्ड बना है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो, BEG बैग। जब हम BEG बैग, प्रार्थना करना, जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो DG बन जाएगा, बैग्ड। इसके बाद देखिए, इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परsuade द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परsuade द गुरु। डिसिपल को, चेले को समझाने में, उकसाने में उन्हें ज़्यादा तर्क नहीं देने पड़े, लेकिन गुरु को समझाने में, गुरु को परsuade करने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा।
They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. अंततः आखिर में वो मूर्ख राजा और बेवकूफ़ मंत्री के राज्य पर शासन करने में सहमत हो गए, इस शर्त पे, ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर, इस शर्त पर कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, सारे पुराने नियमों को वो बदल देंगे, इस शर्त पे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। तब से रात फिर से रात होने लगी, दिन फिर से दिन होने लगा, सब कुछ बदल दिया गया। आप एक डू में कुछ नहीं पा सकते थे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, किसी भी दूसरे स्थान की तरह यह राज्य बन गया था। सो डियर फ्लावर्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। मैंने बारीकी से एक एक लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन विद अंडरस्टैंडिंग, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ग्रामेटिकल फीचर्स, सब कुछ आपको देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन कीजिए। आज का आपका नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन और लाइक, और साथ में अपनी क्वेरीज जानने के लिए, क्वेरीज सेटिस्फाई करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट सेंड कीजिए। इसमें मिलते ही मैं आपके रिस्पांस दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। आज का सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन, आज का सब्सक्राइब किया हुआ आपके लॉन्ग रन में काम आएगा। 12th क्लास तक आप यह ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, टेक्सचुअल कंटेंट प्राप्त कर पाओगे। थैंक्स टू ऑल। अब इसके साथ साथ हम, अभी हमारा 20 मिनट से अबव बन गया है, 2-3 मिनट और हम कंज्यूम कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस के बारे में भी कम से कम मैं आपको ट्रांसलेशन करवा सकूं। उसके रिस्पॉन्स आपको, आंसर्स आपको अपनी कॉपी पे राइट करने हैं। इस पूरे कंटेंट को देखते हुए 7 पार्ट्स है, इन सभी 7 पार्ट्स को आपको कंप्लीट देखना है। फिर यहाँ से आप क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आंसर्स दोगे। और मेरा यह मानना है, अगर आप कंप्लीट कंटेंट देख पाओगे तो आप कभी भी यह कंसेप्ट, यह स्टोरी नहीं भूलोगे, और आपको क्वेश्चन जल्दी से लर्न होने लग जाएंगे। तो एक बार ग्लोसी देखते हैं। वेरीफाई था यहाँ, और लॉ ऑफिसर हु मेक श्योर दैट द डिसीजंस ऑफ अ कोर्ट आर ओबेड। कानून अधिकारी जो यह निश्चित करता है कि कोर्ट के निर्णय माने जाएं। स्क्रैप और डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज गॉट इनटू, एक कठिन स्थिति जिसमें कोई फंसा हुआ है। थिंक अबाउट इट, यह क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी देखिए और माइन्यूटली अच्छी तरह से। What are the 2 strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? गुरु और चेले ने मूर्खों के राज्य में 2 अजीब बातें क्या देखी थी? वो 2 अजीब बातें कौन सी हैं जो गुरु और उसका चेला मूर्खों के राज्य में देखते हैं? 2 बातें बतानी हैं आपको। डे को नाइट बना दिया गया, नाइट को डे, उसको रिलेट करके आप आंसर्स दे सकते हो।
Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? मूर्खों के राज्य में चेला रुकने के लिए या ठहरने के लिए फैसला क्यों कर लेता है? इज इट अ गुड आइडिया? क्या यह अच्छा विचार है? आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो? वाई डज, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप एक बात नोट कीजिए, अगर यहाँ प्रेजेंट में क्वेश्चन पुट किया गया है तो आप आंसर भी प्रेजेंट में ही दोगे। यहाँ डज के साथ डिसाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आंसर आप बना सकते हो। सबसे पहले द डिसिपल लिखिए आंसर में, डी का टी कैपिटल कीजिए, द डिसिपल डिसाइड्स, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल बनाओगे, डिसिपल सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का प्रयोग किया जाता है। डिसाइड में ई ऑलरेडी है, एस लगा दीजिए। द डिसिपल डिसाइड्स टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स सो दैट ही मे ईट बनानाज, घी, राइस एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें जी वर्ग की खास की। इज इट ए गुड आइडिया? नो, इट्स नॉट ए गुड आइडिया। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन्स फॉर देयर ट्रायल। उन सभी व्यक्तियों के नाम दो जिन्हें राजा के दरबार में मुकदमे के लिए लाया जाता है। ट्राइड मीन्स यहाँ ट्रायल से रिलेटेड है। एंड गिव द रीजन्स फॉर देयर ट्रायल, उनके मुकदमे के लिए, उनके ट्रायल के लिए तर्क दीजिए, कारण बताइए। तो आपने स्टोरी को देखा हुआ है, उसके बेसिस पे आप यहाँ आंसर अपना दे सकते हो। लेकिन यह बात याद रखना, हु आर ट्राइड प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में ही अपना आंसर दीजिए। फॉर देखिए, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन है। वाई डज ही इसके पुनिशमेंट, वह सजा से क्यों बच जाता है, यह भी प्रेजेंट में है। इसका आंसर भी आपको प्रेजेंट में देना है। रियल कल्प्रिट, आप अगर 7 पार्ट्स कंप्लीटली देख रहे हो तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। यह आपको पूरी स्टोरी, पूरा ट्रांसलेशन करने के बाद अपना आंसर यहाँ पर राइट करना है। वाई डज ही एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, वह सजा से क्यों बच जाता है। आपको जवाब देना है क्यों, क्योंकि राजा और उसका मंत्री फूल्स हैं। तो इस तरह से रिलेट करके आप अपना आंसर दे सकते हो। व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, गुरु के बुद्धिमता से भरे हुए, बुद्धिमता वाले वचन क्या हैं। व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, वह उन वचनों को कब याद करता है। आपको याद होगा, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया है, व्हाट विल दे डू टू द नेक्स्ट, वो वचन आपको राइट करने हैं यहाँ पर। यहाँ भी आप सिंपल प्रेजेंट में आंसर दीजिए। व्हेन डज, व्हेन के साथ डज लगा है, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। डज लगा है, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका आंसर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना है। व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, द डिसिपल रिमेंबर्स, रिमेंबर के बाद एस लग जाएगा, बाकी आप जोड़कर अपना आंसर दे सकते हो। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, कैसे गुरु अपने चेले के जीवन को बचाने की व्यवस्था करता है। अब फिर से देख रहे हो, हाउ के साथ डज लगा है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका आंसर आप प्रेजेंट में दोगे। आंसर देते वक्त दी का टी कैपिटल कर दीजिए। द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ, कैसे आपको बताना है। कनिंगली, द गुरु कनिंगली suggests the king to put him on the stake first,
देन द डिसिपल। ये मैंने अपने शब्दों में बतलाया है। आप स्टोरी को पढ़ते हुए, कंप्लीट पार्ट्स को देखते हुए अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो। थैंक्स टू ऑल।